हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद लेखन लिखना सिखाओगे। ये हमारे जो हायर क्लास के बच्चे हैं, क्लास 8, 9 और 10, खास करके 10 क्लास के बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखने दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके लिखे हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसको अपना भाषा में लिखिएगा, इसलिए आपको ये चीज़ कॉपी में नोट कर लेने होगा। ठीक है, फिर आप इसको पढ़ के समझ लीजिएगा और इसको अपना भाषा में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद लेखन का टॉपिक है पर्वतीय स्थल की यात्रा। यानी आप कोई भी पहाड़ी इलाका में गए हैं, उसका घूमने के लिए गए हैं और वहाँ पर जो जो आप देखे हैं उसी का यहाँ वर्णन करना है। तो बच्चों, इस अनुच्छेद लेखन में भी संकेत बिंदु दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संकेत बिंदु में भूमिका, प्राकृतिक सौंदर्य, यात्रा वर्णन और सांस्कृतिक महत्व दिया गया है और इसी को जो संकेत बिंदु दिया जाता है उसी के आधार पर आपको लिखने होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। पहला है भूमिका। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक स्थान पर रहते रहते जब उसका मन ऊब जाता है तो वह इधर उधर घूमकर अन्य प्रदेशों की सैर करके अपना मन बहलाता है। यानी इंसान क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वे समाज में रहते हैं और हमेशा एक ही जगह रहते रहते उनका मन क्या होता है, ऊब जाता है। तो अगर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा मन क्या होता है, प्रफुल्ल हो जाता है, खुश हो जाता है। ठीक है, मन में ताजगी आ जाती है। सैर करने का अपना ही आनंद होता है। सुरम्य पर्वतमालाओं की सैर करने का अपना अलग ही आनंद है और पर्वत इलाका में जाने का एक अलग ही आनंद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में अब हम लिखे हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आधुनिक ढंग से मकान बने हुए हैं, वहाँ पर नए नए डिज़ाइन का घर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शिमला का वर्णन किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मनोहर है। ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं व वृक्ष, धारियाँ, लताएं, भांति भांति के पुष्पों से लदे वृक्ष देखकर मन प्रसन्न हो गया। भांति भांति मतलब क्या होता है, नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फूलों से लदे वृक्ष को देखकर मन प्रसन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वत है, वृक्ष है, लता है। ठीक है, तो ये सब देख कर के मन प्रसन्न हो गया। उसके बाद यात्रा वर्णन। हम सब ने 20 सितंबर को रेलगाड़ी द्वारा यात्रा शुरू की। आप यहाँ पर कोई भी डेट लिख सकते हो। ठीक है, मैं खिड़की के पास बैठा था और पर्वतीय दृश्य को देख रहा था। कालका स्टेशन आ गया। ये पर्वतीय प्रदेश का एक छोटा सा जंक्शन है। ठीक है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसी बीच हमने कुछ जलपान किया, यानी नाश्ता पानी किया। तभी हमें शिमला के लिए गाड़ी मिली। इन गाड़ी में 4-5 ही डिब्बे थे तथा इनके दोनों ओर इंजन जुड़े हुए थे। रास्ता चक्करदार तथा संकरा था। ठंड से हम सिकुड़े जा रहे थे, क्योंकि शिमला जो जगह है वो बहुत ठंड जगह है। ठीक है, हम शिमला पहुंच गए। उसके बाद पॉइंट दिया गया है सांस्कृतिक महत्व।
पर्वतीय स्थल का सांस्कृतिक महत्व भी अनमोल है। यहाँ के मंदिर, धार्मिक स्थल और परंपरागत संस्कृति यात्री को धार्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ के पर्वतीय गांवों में स्थानीय आदिवासी संस्कृति, संगीत और नृत्य भी आकर्षक होते हैं। पर्वतीय स्थलों की यात्रा एक अद्भुत अनुभव होती है। तो बच्चों, अगर आपको ये अनुच्छेद अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।